क्लियर है ना आवाज? जी सर आ रही है। Yes, सर ये वही कंटिन्यूड है क्या केमिकल बॉन्डिंग? हाँ हाँ वही। अच्छा अब इधर देखो। यार देखो, जनरली ये जो थ्योरी है ना, एडवांस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये वैसे तो सिलेबस में अगर देखा जाए है नहीं, बट प्रॉब्लम ये है कि कराना इसीलिए पड़ेगा, वही जैसे रट लो, नहीं तो जैसे किसी सर बॉन्ड इधर जाते हैं इक्वेटोरियल पे, लोन पर इधर जाता है, या तो रट के आगे बढ़ जाओ, और अगर समझना चाह रहे हो तब तो करना है। क्योंकि ऑब्वियस बात है, होता क्या है, प्रॉब्लम ये आता है कि रियलिटी तो ये सोच के नहीं चलता ना कि आपके सिलेबस में है कि नहीं, रियल मतलब रियल, ठीक है। और इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, फिर मतलब हो सकता है इसको जाने बिना आपको रटना पड़ेगा, तो इसको जान ही लो, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस भी बहुत सारे हैं, क्वेश्चन आते हैं जेईई में एडवांस में, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो इसको क्या है। अच्छा याद है कहां पर पूरा का पूरा एक डिबेट फंसा था, लाइनस पॉलिंग जो दे रहा था केमिकल बॉन्डिंग, मैंने बताया भी था, कहां पर एक डिबेट फंसा था कि यार जब आप बोलते हो कि सबका एनर्जी शेप और साइज सेम है, तो ये PCl5 को ऑब्जर्व करने से ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बॉन्ड्स लॉन्गर है। यहां पर आकर के लाइनस पॉलिंग पर कहानी रुक गया था। इसको एक्सप्लेन जो है करने में थोड़ा उसको दिक्कत आया था, इनफैक्ट वो एक्सप्लेन कर भी नहीं पाया था। अब देखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता क्या है, देने वाला बहुत लोग थे, शायद श्रोडिंगर ही है। देखो उसने क्या बोला, श्रोडिंगर ने बोला कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, PCl5 को आप दो तरीके से इमेजिन करो। PCl5 बेसिकली दो चीजों का बना है। ये एडवांस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखो, उसने बोला कि PCl5 बेसिकली तीन चीजों का बना है, दो चीजों का, सॉरी, प्लस ये समझ में आया? ये क्या उसने बोला, बोला कि जो पूरा यूनिट है इसको दो टुकड़ों में बांटो। दिस इज व्हाट इज एडवांस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इट इज लाइक कि ऐसे समझो कि एक मटेरियल का यूज करना है, S है, 3P है और D है, लेकिन एडवांस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोल रहा है कि ये मटेरियल, ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगा PCl5 का, इसमें मटेरियल इक्विवेलेंट हो, ये जरूरी नहीं है कि सब इक्वल यूज हो। जैसे कि इसको यूज करने के लिए, ट्रायंगल प्लेनर स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए कौन ज्यादा आएंगे, S Px और Py, और ये जो ऊपर वाला ये जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं, इनको बनाने के लिए ज्यादा कौन यूज हुआ है? अच्छा PZ और DZ स्क्वायर क्यों रख रहा हूं, बिकॉज ये अलोंग Z एक्सिस है, बोथ ऑफ दीज आर अलोंग Z एक्सिस, तो इनका ओवरलैप क्या होगा, ओवरलैप बेटर। मतलब ऐसे समझो कि अगर तुम इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो तुम खुद ही काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। यू आर टेलिंग कि एक काम करो, PZ तुम DZ स्क्वायर के साथ मिल जाओ, तो बिकॉज तुम दोनों अलोंग Z एक्सिस हो, अच्छा खासा वो एक्सियल बॉन्ड बना दोगे, और S Px और Py को मिलकर बोल रहे हो कि तुम तीनों मिलो। देखो sp2 दिख रहा है, sp2 टाइप, तुम तीनों मिलो और तुम लोग ये ट्रायंगल प्लेनर वाला पार्ट करो। तो बेसिकली इन दोनों को कंस्ट्रक्ट करके एडवांस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है कि रियलिटी में फिर ऐसा बना है। मतलब वो किस बात पर लाइनस पॉलिंग से थोड़ा सा खफा बोलो या थोड़ा सा गुस्सा है, कि आप जो ये बोल रहे हो कि सब इक्वलेंट सेम होंगे एनर्जी शेप साइज में, ये जरूरी नहीं है हर जगह, हर समय ये जरूरी नहीं है। इट इज लाइक हर को अलग अलग काम दिया जा सकता है। अच्छा अब ध्यान दो, अगर ये एडवांस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये मॉडल सही है, तो इसका मतलब इन बॉन्ड्स को बनाने के लिए, इन एक्सियल बॉन्ड्स को बनाने के लिए मैंने कौन सा मटेरियल का ज्यादा इस्तेमाल किया है, S का कि P का? अरे इनफैक्ट इनको बनाने के लिए तो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर क्या है, कम है ना,
अरे मैंने इन एक्सियल बॉन्ड्स को किससे बनाया है? pz और dz स्क्वायर से। और इनको बनाने के लिए किनका इस्तेमाल किया है? तो अब मुझे एक चीज बताओ, ज्यादा लॉन्गर बॉन्ड्स कौन होने चाहिए? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा न्यूक्लियस का। हम लोग किए हुए हैं ना, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा तो क्या होता है? लेंथ परसेंट कम होगी। बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। और यही एडवांस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोल रहा है कि इसीलिए ऐसा दिख रहा है आपको, बॉन्ड लेंथ कम, और यही कारण है कि एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर है। तो ये एक्सप्लेन हो गया पहले तो पॉइंट। बोलो कोई डाउट है तो। सर 2 मिनट दीजिए लिखने के लिए। सर हाँ बोलो। सर ये एडवांस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो जो क्या कहते हैं एक्सेप्शन वाला मॉलिक्यूल भी एक्सप्लेन किया था क्या, वो sp3d3 का वो वाला? हाँ हाँ सब एक्सप्लेन किया गया। अरे यार ये क्या पूछ रहा है? सर वो आपने क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ SCHAR? एस कैरेक्टर। सबको ही समझ में आया पहले? अच्छा इसी बताओ, तुमसे कोई पूछेगा ऐसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस, आपका आंसर क्या होगा? आप आंसर sp3d ही दोगे। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड बैलेंस बॉन्ड। आप बैलेंस हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड के हिसाब से दोगे, लेकिन यस हम लोग पे जो रियलिटी, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आएगा तब सिलेबस चेंज नहीं करता है। मॉलिक्यूल ये नहीं देखता है कि अरे आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं चेंज कर जाऊंगा। वो तो बोलता है मैं तो रियलिटी चलता हूँ, मुझे क्या मालूम तुम आईटी दे रहा है लाइफ में कि तुम एमआईटी दे रहा है। मैं तो अपना काम करूंगा, मैं लॉन्गर हूं तो लॉन्गर हूं। रीजन जानना है तो रियल पिक्चर जानो। चलो आगे बढ़ू। यस सर। अब देखो इसमें, देखो दूसरा क्या है। अब दूसरा कहानी देखते हैं सर हम एक लोग ने। मिनट पीछे कीजिए ना। सर सर आवाज नहीं आ रही आपकी। बोलो। वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा ना। अरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड चाहता सर ही है आपकी कि मैं आवाज कट न्यूक्लियस रही के फोर्स। आवाज कट रहा है क्या? आवाज नहीं आ रहा क्या? है। नहीं अभी आ रही है बट पहले नहीं आ रही थी, आप हाँ रिपीट ठीक कर है। पहले सकते नहीं आया हाँ था ठीक जो ठीक ठीक है। हाँ ठीक है। आपने। लोन पेयर स्टेबल कब होगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा ऑन लोन पेयर इज मोर। अब मुझे बताओ sp3d में कहां पर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा है? परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर एक्सियल में ज्यादा है कि इक्वेटोरियल में ज्यादा है? इक्वेटोरियल। तो लोन पेयर कहां जाना चाहेगा? इसीलिए इक्वेटोरियल। लोन इक्वेटोरियल। और याद है हम लोग बताया था, ये भी मैंने बताया था कि लोन पेयर को हमेशा कहां प्लेस करना है। एडवांस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये भी क्लियर कर दिया। ठीक है सर, ये भी सही समझ में आया। बिकॉज इक्वेटोरियल में ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है। चलो अब देखते हैं। ऐसे समझो, मान लो PCl3F2 बनाना है। ये बिल्डिंग तुमको कंस्ट्रक्ट करना है। इमेजिन करो मॉडल, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस बिल्डिंग। मतलब फॉस्फोरस इज अ सेंट्रल मैनेजर, ठीक है। उसको ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है। बेचारा बोल रहा है कि अब एक काम करते हैं, फॉस्फोरस है, 3 क्लोरीन है, 2 F2 है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है। और सबसे पहले मॉडल वाइज खोल के बैठ गया अपना तीनों ऑर्बिटल्स। चलो ठीक है, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। मुझे एक चीज बताओ ध्यान से, अगर
इन बॉन्ड्स में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है? इन बॉन्ड्स में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लो एक एटम ए है जिसमें एक परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है उसके ऑर्बिटल में, और एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ज्यादा है। सबको आवाज आ रहा है ना? यस यस सर। हाँ सर आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा तो इधर देखो, अगर मैं फ्लोरीन से पूछूं कि भाई तू अपना किसके साथ बॉन्ड हैंडशेक करना चाहेगा, whom will you prefer to, ये क्या चल रहा है यार? क्या करें, कुछ लोग होते हैं ना, पढ़ाई लिखाई करना ही नहीं है। रुको। अच्छा इधर देखो, फ्लोरीन से अगर पूछा जाए कि आप किससे बॉन्ड करना चाहोगे, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो क्या चाहता है? फ्लोरीन चाहेगा कि यार मैं अगर ए के साथ बॉन्ड करूंगा तो ज्यादा हक उस इलेक्ट्रॉन्स पर किसका रहे, मेरा रहे कि ए का रहे। ऑब्वियस बात है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये उसकी प्रॉपर्टी है कि एफ वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन पर हक मेरा रहे। मतलब बॉन्ड तो दोनों को जाना है। इट इज लाइक कि दोनों के दोनों बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बट मच ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग फ्लोरीन बोल रहा है कि भाई हमको चाहिए। अब एस कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा, ए और ए बोल रहा है कि यार मैं तुमको अपना ऑर्बिटल दे रहा हूं एस पर, जिसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां जो ए का न्यूक्लियस है वो फ्लोरीन का बात आसानी से नहीं मानेगा भाई। वो बोलेगा इलेक्ट्रॉन मैं रखूंगा। या ऐसे समझो, फ्लोरीन को किससे खींचने में ज्यादा मुश्किल पड़ेगा इलेक्ट्रॉन? जिस ऑर्बिटल में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है कि जिसमें परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ज्यादा है, किसमें उसको ज्यादा मुश्किल पड़ेगा? एस कैरेक्टर वाला, क्योंकि एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा है उससे खींचने में उसको अपनी तरफ ज्यादा क्या करेगा? मुश्किल होगा। पड़ेगा। इट इज लाइक अ टग ऑफ वॉर, समझ लो ना, टग ऑफ वॉर चल रहा है, दो इलेक्ट्रॉन है, टग ऑफ वॉर चल रहा है। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक कमजोर आदमी को खोजेगा कि एक ऐसे कमजोर के साथ बॉन्ड बनाए जिससे इलेक्ट्रॉन में अपनी तरफ खींच पाऊं। इन दोनों में ज्यादा कमजोर कौन है? जिसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है कि परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ज्यादा है? पी कैरेक्टर कैरेक्टर ज्यादा है। तो इसका मतलब फ्लोरीन से अगर पूछोगे तुम किसके साथ बॉन्ड बनाओगे, तो फ्लोरीन बोलेगा यार मुझे परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर वाला बॉन्ड दे। और परसेंटेज ऑफ पी कहाँ है, एक्सियल में कि इक्वेटोरियल में? परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ज्यादा कहाँ है? एक्सियल में। तो इसीलिए अगर आप लोग को याद हो तो वो रूल भी एक्सप्लेन हो गया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा? एक्सियल। सो एज टू टेंशन में क्यों जाए, सिस्टम बोलेगा यार क्यों। इट इज लाइक कि तुम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करोगे तो बोलेगा फ्लोरीन तुम एक काम करो यार, तुमको अपने तरफ इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ज्यादा मटेरियल एक्सेल वाले में परसेंटेज ऑफ स्कैटर यूज नहीं किया गया। आराम से खींचो, जितना इलेक्ट्रॉन खींचना चाहते हो खींचो अपनी तरफ। और इन तीनों सीएल को बोलेगा यार तुम तीनों एक काम कर लो, तुम तीनों उतने इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हो नहीं फ्लोरीन जैसे, तुम लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो और इक्वेटोरियल में चला जाओ। फ्लोरीन अगर इक्वेटोरियल में चला जाएगा तो फोर्सफुली भले ही चल जाए, जैसे कि एग्जांपल अब PF3Cl2 आ जाए, तो यहां उसके पास ऑप्शन बचता नहीं है, तो चलो चल जाए। लेकिन पहला चांस किसको देगा सिस्टम? पहला चांस हमेशा किसको देगा? क्लोरीन को बोलेगा क्लोरीन को पहला चांस देंगे। अब खत्म हो गया, बॉन्ड तो बनाना ही है, तब बेचारा क्या करेगा? तब यहाँ पर फ्लोरीन को डालेगा। सर तो बेसिकली 3 Cl के एटम्स और 2 F के एटम्स अलग अलग, मतलब ये सिस्टम टाइप के, हाँ मतलब ये एडवांस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है कि इट इज लाइक कि आप बिल्डिंग तो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो आउट ऑफ मटेरियल S3P and D, बट द मटेरियल जो यूज होगा ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वल लेवल पर यूज हो। जैसा कि पॉलिन ने बोला था, ये जरूरी नहीं है, ये यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और यही उसने एक्सप्लेन किया वैलेंस बॉन्ड, एडवांस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, ये जरूरी नहीं है। और इससे एक्सप्लेन हुई
जैसे मैंने 2 चीजें एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं लिख सकता हूं, याद रखना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल प्रिफर Axial position. एक्सियल पोजीशन, या फिर उल्टा भी बोल सकता हूं, जहां जहां और हाँ और परसेंटेज ऑफ पी और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टेंड्स टू इंक्रीज परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। मतलब जब भी वो बॉन्ड बनाएगा वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, मतलब वो जो शेयरिंग हो रहा है उसमें ज्यादा कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, सेंट्रल एटम का पी कैरेक्टर। ऐसे समझो कि मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा तो फर्स्ट वो एटम को बोलेगा मुझे अपना वो कमरा दो जिसमें पी कैरेक्टर ज्यादा है, मैं तुम्हारे एस कैरेक्टर वाले में नहीं जाना चाहूंगा। स्क्रीनशॉट लो, बोलो कोई डाउट यहां तक। सर आपने बोला कि मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन के लिए वो फाइट करेगा, तो वो किसके साथ फाइट कर रहा है? बेसिकली इसके साथ, हाँ वो इसके साथ, वो जो सेंट्रल एटम है जिसके साथ वो बॉन्ड बनाने आया है, सेंट्रल एटम की न्यूक्लियस के साथ। हाँ न्यूक्लियस के साथ, यस न्यूक्लियस के साथ। पी बोलेगा यार एक काम कर, मेरा भी अपना प्रॉपर्टी तो ही न्यूक्लियस का, मैं भी तो इलेक्ट्रॉन खींचूंगा। फ्लोरीन बोलेगा यार जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मैं कहीं भी रहूं, तुम्हारे एक्सियल में रहूं कि इक्वेटोरियल में रहूं, मैं कहीं भी रहूं मैं जीतूंगा। बट टेंशन फिर क्यों लेना कि मैं इतना फाइट भी मारूं? व्हाई डोंट आई चूज अ वेरी लो, क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ पार्टनर, जो कि टग ऑफ वॉर के लिए जो आराम से मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। अरे टेंशन में क्यों जाना? तो वो बोलेगा, तो फास्फोरस बोलेगा तो एक काम कर, तू मेरे एक्सियल वाला बॉन्ड में आ जा। एक्सियल वाले बॉन्ड में तुमको उतना फाइट भी महसूस नहीं होगा, तुम तो और मतलब वो बादशाह हो, कंपटीशन कम पीरियोडिक कर रहा टेबल है। के तुम बादशाह हो, तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ऊपर हो, तुमसे तो वैसे भी नहीं कोई हरा सकता। लेकिन टेंशन भी, फ्लोरीन भी बोलेगा मैं टेंशन क्यों लूं? तो फास्फोरस और बोरोन बात करेंगे आपस में, है ना। फास्फोरस बोलेगा काम करते हैं, फॉर अ स्टेबल सिस्टम यू कम टू माय एक्सियल पोजीशन। व्हाई? मुझे भी कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें मैंने पी ऑर्बिटल रखा है, आराम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ रखो, तुम भी खुश हम भी खुश, कोई लोड नहीं। तो क्लियर है? मतलब वो कंपटीशन कम करना चाहता है। हाँ यस, फॉर अ स्टेबल सिस्टम। ऐसे समझो कि सबको एक कैरेक्टर्स दे दो, ज्यादा बेटर। मैं हमेशा बोलता हूं इनऑर्गेनिक में सबको एक कैरेक्टर दे दो। फास्फोरस फ्लोरीन से बात किया, फोन किया, इट इज लाइक यू आर बिल्डिंग अ मटेरियल, जैसा हम लोग करते हैं। तुमको 5 आदमी काम देगा स्कूल में प्रोजेक्ट, तुम बोलेगा यार तुम इसमें अच्छा है यार, तुम ये काम कर ले। कोई क्रिकेट में, अरे तुम बॉलिंग अच्छा करता है यार, तू इधर बॉलिंग कर ले, तू बैटिंग अच्छा करता है। इसका टीम तो एक ही है, दे ऑल आर वन टीम, दे ऑल आर वन टीम, दे आर ट्राइंग टू मेक अ मॉलिक्यूल जो सबके लिए फायदा हो, बट काम डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग दे दिए। जस्ट लाइक कि कोई क्रिकेट मैच में देता है यार तू ओपनिंग कर, तू मिडिल में जाना यार, तू अच्छा है, टीम तो एक ही है, जीत तो सबकी होगी। क्लियर है? हाँ सर। यस चलो सर। अब देखो आगे, ये सर भी हो नोट गया। डाउन नहीं किया। हाँ जल्दी नोट, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी बताना है। देखो उसके बाद क्या है, मान लो मल्टीपल बॉन्ड बनाना है किसी को। अब एक चीज बताओ, सर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस नहीं ना आएंगे? बहुत आएंगे। आपने बोला ये सिलेबस में नहीं है। मैंने वही तो बोला, सिलेबस में थियरी नहीं होता है आईटी का, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो सब रहता है। यही तो आईटी देता है, ये तो समझना है आईटी बहुत चालाक आदमी है भाई। तो सिलेबस में बोलता है तुम रट के आ जाओ, बोलता है कि कम मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा, समझ के कर, या तो रट के आ जा, ठीक है, या तो रट के भी निकल सकते और थे। ठीक से तो बोले तो जेई का सिलेबस डिफाइंड नहीं है ना। हाँ ये तुम सच बात वही है, वो इट इज नॉट दैट, जेई थोड़ा चालाक आदमी है, ठीक है ना, वो अपना पर बोलता वो है मैं पेपर दे रहा हूँ। एक्सपीरियंस के कारण वो सिलेबस डिफाइन करके रखा है। हाँ वो अपना एक सर्टेन लेवल तक कर दिया है, लेकिन वैसा उतना नहीं है। तो मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ, नॉट ऑफ मेंस। मेंस तो बहुत बच्चा अच्छा है, एडवांस की बात कर रहे हो तो आराम से सब क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा तुमको। अच्छा इधर देखो मल्टीपल बॉन्ड में, अब मान लो मुझे SOF4 बनाना है। मुझे एक चीज बताओ, मल्टीपल बॉन्ड को कहाँ, अब जैसे मल्टीपल बॉन्ड मतलब समझो बिल्डिंग का सेट करना है, मल्टीपल बॉन्ड डालना है। यार मल्टीपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कि नहीं? 4 इलेक्ट्रॉन है,
तो ये भी क्या चाहेंगे, फॉर अ स्टेबल सिस्टम 4 इलेक्ट्रॉन हैं यार, इन पर भी क्या होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। अरे ये क्या चाहना चाहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, 4 आवारा लोग हैं, इलेक्ट्रॉन एक साथ तुम डाल दिए हो, तो यार इनको बांधने के लिए एज इफ तुम समझो तुमको इनका ख्याल रखना है, तो तुम क्या करोगे, बोलोगे यार इनको कंट्रोल में लाना पड़ेगा, बिकॉज ये चारों तो आपस में लड़ाई करेंगे, बॉन्ड में रिपल्शन थोड़ा बहुत, तो इन पर भी तुम क्या चाहोगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का क्या लगे, कम लगे। अच्छा खासा ज्यादा लगे, इनको लालच दो, एज इफ इन चारों को बोल रहे चिंता मत कर यार, ये चारों बोल रहे यार मुझे इस बॉन्ड में नहीं रहना है, तो चिंता मत कर, तुमको मैं न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा दूंगा। और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ ज्यादा है, एस में की एक्सियल में की इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल, तो इसका मतलब वो कहाँ जाना चाहेंगे, इक्वेटोरियल में। इक्वेटोरियल में जाना चाहेंगे। ऐसे भी सोच सकते हो, मल्टीपल बॉन्ड बनाने, अच्छा मल्टीपल बॉन्ड बनाना, पी बॉन्ड बनेगा, उसमें एक पाई बॉन्ड होगा कि नहीं, होगा। पाई बॉन्ड के लिए मतलब अच्छा पाई बॉन्ड कब बनेगा, पहले तो सिग्मा बन गया, तो अच्छा पाई बॉन्ड के लिए कब बनेगा, जब बॉन्ड लेंथ छोटा हो, पास हो कि जब दूर हो, पास हो, पास हो। और परपेंडिकुलर। पास लाने के लिए उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करोगे, न्यूक्लियस का ज्यादा करोगे कि उनको कम रखोगे, अरे जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाओगे उतना वो पास रहेंगे, यस है ना, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसका मतलब मल्टीपल बॉन्ड कहाँ प्रिफर करेगा कि बनाना हो, एक्सियल पोजीशन की इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। सर इसमें सिर्फ पाई और सिग्मा क्या है, तो फिर डेल्टा कुछ फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा तो हम लोग के एकदम तुमको डी ब्लॉक में यूज होगा, तभी तो पी ब्लॉक चल रहा है, वहां डेल्टा तक आएंगे ही नहीं हम, ठीक है ना, तो उधर तक जाना ही क्यों, ओके। ठीक है। चलो अब देखो इसमें क्या है, ये सब रीजंस क्लियर हो गए, जितनी सारी बातें थे सब रीजंस क्लियर हो गए, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा अब देखो लोन पेयर क्यों यहाँ आएगा, मल्टीपल बॉन्ड, ये तो एडवांस बॉन्ड थ्योरी है। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, बोलोगे सर ये तो ठीक है, हाउ डज आईटी आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आपने ये सब चीजें तो बता दी, ठीक है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन कितना अच्छे से पूछता है। सबसे पहले अब श्रोडिंगर ने ये सब बातें तो बोल दिया दुनिया को, दुनिया बोला ठीक है यार आप बहुत दिमाग लगाते हो, आपका बात तो मान लिया, चलो बाकी मॉलिक्यूल में जाकर देखें आपका बात, बोलता है तुम लगा कर देखो सब मॉलिक्यूल में ये एडवांस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी काम कर रहा होगा पक्का। अगर कोई 4 अलग अलग लोग हैं, सिंपल सा बात है, जैसे CH4 में चारों लोग एक हैं यार H, बट अगर उसने बोला एक काम करो, मतलब अब वेरीफाई भी तो करना है, देखो तो कितना अच्छा क्वेश्चन आएगा, देखो ध्यान से देना, मान लो ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए बताओ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो sp3 बोलता है, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा बताओ, बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए 109, जा करके एक्चुअली में जब ये मेजर किया जाए ना, किसी का बॉन्ड एंगल 109 नहीं था, किसी का बॉन्ड एंगल नहीं था। श्रोडिंगर साहब खुश, श्रोडिंगर बोला मैं तो बोल ही रहा था यार कि नहीं आएगा, तुम ही लोग, वो बोला कि देखो पॉलिंग ने बहुत सिंपल सा केस लिया, ठीक है, CH4 का मॉलिक्यूल आप लोग ने लिया था, सब H थे, बट यहाँ पर सब लोग अलग अलग है कि नहीं, 2 फ्लोरीन है, 2 H है, तो बोला ये एक होमोजेनियस सिस्टम नहीं है, यहाँ पर एडवांस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी काम करेगा। तो श्रोडिंगर से पूछा जाए, बोला तुम बताओ क्या है तुम्हारे थ्योरी के हिसाब से, तो बोला मेरा थ्योरी सुन, और मेरा थ्योरी लगा जो मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, ये जो मॉलिक्यूल बना है सबको इक्वल तो मिलेगा नहीं, मतलब मैं तो बोलता हूँ कि इन ऑर्बिटल्स में जो ग्रीन वाले जो भी दिखा रहा हूँ, चलो ग्रीन वाले, इनमें कौन सा, इनको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल ज्यादा यूज हुआ होगा, P की S, P, अरे अभी जस्ट मैंने बताया ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके लिए कार्बन कौन सा एलिमेंट छोड़ेगा, P कैरेक्टर ज्यादा छोड़ेगा कि S कैरेक्टर छोड़ेगा,
एस वाला पी कैरेक्टर और एस कैरेक्टर किसको मिलेगा? एस सर कैरेक्टर वो किसको कैसे मिलेगा? पी कैरेक्टर कैसे सर? अरे अभी जस्ट तो वही तो बताया था थियरी। अरे अभी वही तो थियरी बताए हैं कि फ्लोरीन कहाँ जाना चाहेगा। अच्छा हाँ ओके सर। जहां पर फ्लोरीन, अगर कार्बन बोलेगा एक काम कर, तू मेरे पी कैरेक्टर वाले में आ जा, हम लोग एक काम करते हैं, फ्लोरीन बोलेगा यार इक्वल, कार्बन बोलेगा देखो फिर से सुनो, मटेरियल यूज करना है एस और 3 पी, समझो ऐसा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, सब लोग मिले, कार्बन इज द सेंट्रल मैनेजर ऑफ द कंपनी, कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, तो बोला एक काम कर एस और 3 पी यूज करना है, बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे कि सबको sp3 बांट देंगे। यही तो एडवांस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है। वो बोला कि काम करो यार फ्लोरीन, तुम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। हाँ अभी ये सिद्धार्थ, अब तक आप बहुत सिंपल मॉडल कर रहे थे, यू आर डूइंग अ वेरी सिंपल मॉडल, इसीलिए आपके एलिमेंट सेम थे, आप बेसिक चीजें करते थे। अच्छा इधर देखो, तो कार्बन सेंट्रल मैनेजर बोलेगा फ्लोरीन तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, बोलता है भाई मैं बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मुझे ऐसा कोई दो कि मैं भी खुश रहूं। तो बोलेगा कार्बन ठीक है, एक काम करते हैं, मैं जब sp3 बनाऊंगा तो मैं तुमको अपना ज्यादा परसेंटेज ऑफ पीक कैरेक्टर वाला जगह दे दूंगा, उसमें तो खुश रहोगे। बोला हाँ। और H को क्या बोलेगा, यार तुम लोग जब बॉन्ड्स बनाओगे ये येलो वाले, तो ऑब्वियस बात है अगर पी कैरेक्टर ज्यादा यूज हो जाएगा मटेरियल में F को बॉन्ड बनाने में, तो इनको क्या मिलेगा, इनके किस्मत में क्या लिखा हुआ है? एस कैरेक्टर लिखा हुआ एस है। कैरेक्टर। अब मुझे बताओ, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बनने से बॉन्ड एंगल क्या होता है? छोटा आता है। और अरे बॉन्ड एंगल क्या होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बनने से? छोटा अगर दो ऑर्बिटल्स एस कैरेक्टर से बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कल ही किए थे ना, तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। तो इसका मतलब येलो वाले जो बॉन्ड्स हैं, येलो वाले बॉन्ड्स, येलो मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाएंगे, इनमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा यूज हुआ है। यस सर, तो इसका मतलब इनका बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा। और सबसे कम किसका होना चाहिए? 1। श्रोडिंगर ने बोला मेरा थ्योरी तो ये कहता है जा करके चेक कर लो। सब लोग ने जाकर चेक किया और श्रोडिंगर फिर से जीत गया, एग्जैक्टली यही पाया गया। बोला यस एकदम काम कर रहा है, कोई बॉन्ड एंगल 109 नहीं है, सबसे ज्यादा θ3 ही था, फिर θ2 था और θf सबसे कम था। सर। तो फिर उसने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया, सिर्फ एक ऑर्डर दे नहीं दिया। हाँ यस, बट ये थियरी है, साइंस तो ऐसे ही काम करता है, वो थियरीज ही तो देते हैं और क्या देता है। सर वो श्रोडिंगर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ऐसा ही कुछ किया था, हाँ समझ। एग्जैक्ट तो नहीं और भी बताते लोग थे, इसमें मुझे सर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, श्रोडिंगर ही था इसमें। देखो और एक क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे सर वो देखो इसमें मान, जो θ2 के ऑपोजिट है वो भी θ2 के इक्वल ही होगा ना कौन सा बॉन्ड एंगल? कौन सा? सर जो θ2 के ऑपोजिट जो एंगल है। हाँ वो इक्वल होगा, यस यस यस। अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन, देखो कैसे आएंगे, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ्स। अच्छा फिर से एडवांस वाले बॉन्ड थे, दोनों तो सिंगल बॉन्ड ही दिख रहे हैं ना, दोनों कौन सा बॉन्ड दिख रहे हैं? सिंगल। तो ऐसा लगना चाहिए कि दोनों बॉन्ड लेंथ तो सर क्या होगा? सेम सेम होगा। होगा। लेकिन फिर से वही श्रोडिंगर बोला यार फिर से तुम लोग मेरा बात नहीं मानता है, यहाँ पर H है, यहाँ फ्लोरीन है, लोग अलग अलग हैं, सब कुछ थोड़ा चेंज करेगा। जबकि हो सकता है तुम लोन पे उठाओगे हाइब्रिडाइजेशन, बोलोगे सर हाइब्रिडेशन sp3, तुम बोलोगे यहाँ भी sp3, तो तुम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो सिंपल पिक्चर लेता है कि सर दो sp3 आए और बॉन्ड बन गया, खत्म, बॉन्ड लेंथ सेम होना चाहिए। श्रोडिंगर बोला ऐसा, यही गलती है। देखो क्या है, उसने बोला कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें कौन सा कैरेक्टर ज्यादा यूज होगा? पी। तो इनको क्या मिलेगा रिलेटिवली, इनके किस्मत में क्या लिखा गया है? एस। एस। तो अगर मैं 1 को कंपेयर करूं और 2 को कंपेयर करूं,
2 वाले के बगल में हाइड्रोजन है जो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, उतना टेंशन देगा, इनफैक्ट ऑक्सीजन ही ज्यादा टेंशन है। और 1 के बगल में फ्लोरीन है टेंशन वाला आदमी। तो सिस्टम स्टेबल बनाने के लिए फ्लोरीन को बोलेगा यार तू मेरा पी कैरेक्टर ज्यादा यूज कर, हम दोनों एसएस कैरेक्टर का यूज करते हैं। क्या करेंगे, तुम बादशाह हो भाई, पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तुमको तो कोई हरा सकता नहीं है, ठीक है, तो तुम उसको वो काम करो। मुझे बताओ इस कॉन्सेप्ट से कौन सा ज्यादा बॉन्ड लेंथ छोटा होना चाहिए, एक्स की वाई? छोटा बोल रहा हूं, इसमें परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ज्यादा आएगा ना। 2 में जो परसेंटेज sir, ऑफ पी sorry, कैरेक्टर my है, bad. परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, ज्यादा आएगा ना। तो बॉन्ड लेंथ कौन सा ज्यादा? स्क्रीनशॉट लो, चमक रहा है तुम लोग को? यस सर। थोड़ा हुआ सर। बताओ कितना? सर एक डाउट पूछो सर। हाँ बोलो। सर जब फ्लोरीन और एस कैरेक्टर होगा लाइक तो फिर फ्लोरीन को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी कि कम स्टेबिलिटी होगा? फ्लोरीन को ज्यादा परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर मिलने से ज्यादा स्टेबल सिस्टम बनेगा, एस कैरेक्टर बढ़ने Okay. से उसको अनस्टेबल सिस्टम मिलेगा। ओके सर। सर मतलब वो ऑलरेडी सबसे हाई है फिर भी वो कंपटीशन कम करके जीतना चाहता है। हाँ, अरे क्यों, तुमको मिल जाएगा आईटी में जाने का मौका है, तुम बोलेगा नो टेस्ट, बोलोगे क्यों ले भाई, और लेंगे, क्यों देंगे टेस्ट, ऑनेस्टी वाला काम क्यों करेंगे भाई। सपोज कुछ नहीं है, कोई दे देगा तुम्हारा सैलरी रख गया 1 करोड़, तो भाई लेंगे भाई, क्यों नहीं लेंगे, क्यों में ऐसा है कम कि वाला बात क्यों नहीं है। पहले से ही सिंपल सा, सबसे टॉपर है फिर भी आईआईटी एडवांस हाँ में मिल रहा है तो फिर भी लेगा, बोला नहीं तो कोई दे रहा एग्जाम है। नहीं देना है तो ठीक है, नहीं देंगे, क्यों लूं मैं, जब कोई चाहता ही नहीं है कि मैं एग्जाम लो, मुझे मिल रहा है, नहीं लूंगा, सब करेगा वही काम। सेम फ्लोरीन, व्हाई विल इट गो फॉर अ कंपटीशन? क्लियर है? हाँ सर। चलो आगे बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट लो। सर एक मिनट स्क्रीनशॉट लेना। हो गया सर। अब तो मेरे ख्याल से बना लोगे, अब तो समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बताओ एक्स और वाई में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो। एक्स और वाई में बॉन्ड लेंथ बताइए। अरे फ्लोरीन है तो क्या करेगा, परसेंटेज ऑफ कौन सा कैरेक्टर लेगा? एस कैरेक्टर एन और एन में डिवाइड हो जाएगा और पी कैरेक्टर हाँ। फ्लोरीन में ज्यादा जाएगा। फ्लोरीन बोलेगा पी मुझे चाहिए, तो इसको परसेंटेज ऑफ एस ज्यादा मिलेगा, मतलब एक्स क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर है? सर ऐसे ढेर सारे प्रॉब्लम्स आगे देखेंगे, अभी तो मैंने एडवांस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का आप लोगों को बता दिया क्या है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, ठीक है, और आगे और सारे प्रॉब्लम्स आएंगे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर में। ये हो गया, हम दोनों ने वो पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो एक दूसरा चीज, PCl5 में देखो, अब एक सिंपल सा चीज एक और है, इसको बोलते हैं चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। अब इसको भी समझना ध्यान से। सर लेकिन आपने अभी तक sp3 d3 के चीजों को हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चलो इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। यस, अच्छा sp3d3 में बताओ, चलो वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं, बॉन्ड एंगल्स। यस वेरी गुड। सर sp3 का वो 5 और 1 लोन हाँ। पेयर वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री खराब हो अच्छा जाता मुझे एक चीज बताओ, इसको एक चीज बताओ, ये बॉन्ड एंगल कितना है sp3d3 में, ये बॉन्ड एंगल कितना है? 72। और ये बॉन्ड एंगल कितना है? 90। हम लोग क्या जाने अभी तक कि जब भी कोई 2 परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर वाले अगर बॉन्ड बनाएंगे,
जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर वाले अगर बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। यही तो होता है। अगर दो ऑर्बिटल्स जिसमें ऐसे भी समझ सकते हो, दो ऑर्बिटल्स जिसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है, ऑब्वियस बात है ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहेगा तो रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा। ये भी समझ सकते हो। और इलेक्ट्रॉन के पास है तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। हाँ, छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ऐसे अब मुझे बताओ, मुझे 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स बनाने, मुझे 72 डिग्री बनाने के लिए ज्यादा मैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का यूज करूंगा कि 90 डिग्री बॉन्ड एंगल बनाने के लिए ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर यूज करूंगा? 90 डिग्री बनाने में ज्यादा एस होगा। हाँ, 90 डिग्री में क्या यूज करूंगा, एस। और 72 डिग्री में क्या यूज करूंगा, मटेरियल पी का यूज करूंगा कि पी एस का यूज करूंगा? पी और डी, पी यूज करूंगा। हाँ, मतलब पी का यूज करूंगा ज्यादा। तो बेसिकली इतना तो पक्का है कि इनको बनाने के लिए किसका यूज ज्यादा किया गया है, इन बॉन्ड्स को बनाने के लिए? कैरेक्टर। ऊपर पी पी कैरेक्टर। कैरेक्टर। एक स्टेबल समझो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, IF7 बोला 72 डिग्री दोनों एस ऑर्बिटल को ऑर्डर दिया, तुम दोनों ये बनाओ तो बोलेगा अरे यार हम लोग का नेचर है बॉन्ड एंगल बढ़ाना, तुम हम लोग को बोल रहे हो उसके अगेंस्ट काम करना। पी सा 72 डिग्री का बॉन्ड एंगल, तो हम लोग को छोड़ो ना, पी ऑर्बिटल से ये काम करा लो। बोला बात तो सही बोलता है, बात तो सही बोला है, पी ऑर्बिटल का यूज करते हैं और उसका बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसका मतलब परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर यूज होगा। अगर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इसमें ज्यादा यूज हो रहा है तो इनका, इसका मतलब क्या है, ये कौन से बॉन्ड्स हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और अगर परसेंटेज ऑफ पी वो इक्वेटोरियल में ज्यादा यूज कर लिया तो इसमें क्या यूज करेगा वो, एक्सेल को क्या मिलेगा किस्मत में, एस मिलेगा। इसका मतलब कौन छोटा हो जाएगा, इक्वेटोरियल छोटा हो जाएगा कि एक्सेल छोटा हो जाएगा? एक्सेल छोटा हो जाएगा। वही मैंने लिखाया था कि एक्सेल छोटा हो जाता है। अच्छा, लोन पेयर से पूछोगे कहां जाना चाहोगे, लोन पेयर से पूछोगे कहां जाना चाहोगे, तो क्या बोलेगा, जहां पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम है? एस कैरेक्टर ज्यादा है। एस कैरेक्टर ज्यादा है। ज्यादा है। सिंपल सा बात है ना, ये तो सब लॉजिक अगर सोचोगे तो वो जो चाहता ही है कि मैं न्यूक्लियस के ज्यादा करीब रहूं, और रिपल्शन कम करे। will prefer orbital with greater percentage of s character। तो चला गया भाई, आराम से गया, किसके पास गया, एक्सेल पोजीशन। और यही मैंने लिखाया था कि लोन पेयर प्रिफर्स एक्सेल पोजीशन। मतलब एडवांस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत सारी बातें नहीं, मैक्सिमम बातों को एक्सप्लेन करता है, मैक्सिमम बातों को। बोलो के डाउट। अलग बात है लोन पेयर थियरी तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी एक्सप्लेन करता है। हम लोग वो भी बोल सकते थे लोन पेयर क्यों नहीं जाना चाहेगा इक्वेटोरियल में, बिकॉज वहां कितना का रिपल्शन मिलेगा, 72 डिग्री का, ठीक है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड, एडवांस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी एक्सप्लेन कर दिया। सर तो फिर वो जो कंपाउंड है जो जिसने इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री खराब कर दिया था, उसको वो कैसे एक्सप्लेन किया इसने? कौन सा इलेक्ट्रॉन, जिस कौन सा, ये दोनों किया है तो खराब, ACL5 खराब किया था उसके थ्योरी को, IF7 खराब किया था, एक्सप्लेन कर दिया। अरे सर मतलब वो जेनॉन का कंपाउंड सर जिसने जिसके अंदर जिसका इलेक्ट्रॉन शेप भी ऑक्टाहेड्रल वो है। बोला वो हाँ बोला सर, यार, उसको पेंटागनल हाँ। होना चाहिए था, वो स्क्वायर बन गया। नहीं उसको फिर ये नहीं बोल पाया, उसका रीजन साइंटिस्ट लोग ऐसे दिए हैं। वैसे ये रीजन, हर XeF6 इज वन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जहां पर ठीक है बहुत सारे रीजंस हैं। मैं तुम लोग को एक रीजन दे देता हूं जो बहुत सारी किताबों में, जो बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि क्या हो गया है, ठीक है ना। मतलब ये वैसे डिबेट चलता ही है इस पर, लेकिन ठीक है कुछ रीजंस तो हैं। वैसे इसका रीजन तो है वैसे अगर देखा जाए तो, लेकिन मैं उतना डिटेल में जा नहीं रहा था, बट पूछ लिए तो एक रीजन देता हूँ, बाद में एक और रीजन दूंगा। आगे होने दो एक और पार्ट, उसके बाद में ये भी रीजन दे दूंगा इसका भी। चलो पहले एक रीजन सुन लो। देखो एक सिंपल सा चीज बताओ, तुम लॉजिकली सोचो, जिनॉन पे कितने 6 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर आ गए ऊपर से लोन पेयर।
एक चीज सोचो, हर फ्लोरीन के पास कितना लोन पेयर? 6 पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 लोन पेयर होंगे। हाँ, खैर ये बहुत ही परफेक्ट थियरी तो नहीं है, बट लेट मी गो फॉर वन पॉइंट, मैं फिर इसका भी थियरी बता दूंगा। तो बहुत साइंटिस्ट लोग का ऐसे मानना है, तुम सोचो जिनॉन पर इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिनॉन के ऊपर, अरे तुम इलेक्ट्रॉन भर दिए हो यार। ये जो लोन पेयर है ना, ये हो गया है पागल, मतलब पगला गया एक तरीके से, मतलब इसको जो उन्होंने वर्ड लिया है फ्रेंजी, मतलब ये एक तरीके से सोच रहा है क्या चल रहा है यार, कहाँ भागूं, इधर इलेक्ट्रॉन उधर इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन, सब जगह सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो बेचारा एक तरीके से वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं करूं क्या, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो उसको जहां मिल रहा है वो भागना चाहता है, सिस्टम से आजाद होना चाहता है। इसीलिए वो एक तरीके से जितने भी क्या बोलते हैं ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के पोजीशंस में डीलोकलाइज है। डीलोकलाइज समझते हो कैसा स्टेट है? डीलोकलाइज मतलब एक ऐसा आदमी सोचो जो कैसे, स्टेट ऑफ टेंशन, स्टेट ऑफ फ्रेंजी, समझते हो फ्रेंजी वाला नेचर, घूम रहा है पागल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, और उसको ऐसा, मतलब हर जगह घूम रहा है, उसके पास कोई स्टेबल जगह नहीं है। हाँ स्टेबल जगह नहीं, वो इधर जाता है F1 के पास, बोलता है अरे इधर इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भागूं, F2 यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन, क्या करूं क्या ना करूं, लाइफ में समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज आदमी। वो समझ ही नहीं पाया कि इतना सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया है मेरे ऊपर, ऊपर से लोन पेयर। दिस इज वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, बट वेट फॉर दिस, मैं तुमको इसका भी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा, मुझे एक और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थियरी और कुछ चीजें बताने दो, मैं इसको और बेटर जो थियरीज और आए हैं उससे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन एडवांस वैलेंस बॉन्ड थियरी से एक्सप्लेन नहीं हुआ है। क्लियर है? यस सर। तो आगे बढ़ूं? केमिस्ट्री में क्या है, सब कहानी ही तो है, और क्या है। चलो आगे बढ़ लो। अब आता है चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थियरी। अब देखो ये भी क्या थियरी है, ये भी क्या मस्त बात बोलता है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, सबसे पहले एक चीज देखो क्या है, हम लोग ने क्या किया, PCl5 हम लोग ने कैसे बनाया, आप लोग ने PCl5 बोला, मैं थोड़ा और डीप में जा रहा हूँ, डीप में जाना पड़ता है भाई, मैंने बोला ना सच्चाई तो सच्चाई है, वो ये नहीं देखता है कि क्या है, वो सच तो सच, सच्चाई अपना सिलेबस चेंज नहीं करता है ना, सच्चाई का कोई सिलेबस नहीं है, सिलेबस आप लोगों का है, देयर इज नो सिलेबस फॉर सच्चाई, सच मतलब सच। अब देखो क्या है सर, एक मिनट प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं क्या? हाँ देखो, इसको क्या लिख दो, पागलपन लिख दो, यहाँ पर लोन पर पागलपन लिख दो, नोट पागलपन। यस सर। अच्छा इधर नोट कर लिया, आधा देख। अच्छा, फॉस्फोरस में हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पर अगर याद हो तो मैंने इसको ग्राउंड स्टेट लिखाया था, फिर उसके बाद क्या किया था बताओ, बहुत प्यार से इसको एक्साइट किया भाई, आप ऐसा करते आए हो? बोला हाँ सर क्या है इसमें, क्या है ड्राइंग क्लास ही तो है सर, उठाकर कुदा दो वहां से वहां। देखो एक्चुअली में क्या है, जब उस समय साइंटिस्ट के पास हर ऑर्बिटल का अपना एनर्जी का डेटा, आई एम नाउ गोइंग इनटू अ लिटिल डीपर, बिकॉज इससे भी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन खुलेगा, ध्यान से सुनना। ये सब तो ठीक है बातें, PCl5 का बात, साइंटिस्ट लोग के पास हर ऑर्बिटल का 3s का 3p का 3d का कुछ एनर्जी का डेटा था, मुझे एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मालूम है, बट 3s शायद 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3p कुछ 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब था, और ये 3d सीधा 2.7 या 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो इसका मतलब 3s और 3d के बीच में एनर्जी गैप अच्छा खासा है कि नहीं, जो डेटा उस समय था साइंटिस्टों के पास। सर बट इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिटल्स में जाता है तो वह तो एनर्जी एमिट करता है ना, तो उसके पास एनर्जी स्टोर्ड क्यों था उतना ज्यादा?
नहीं नहीं नहीं, कौन सा वो तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला लगा लियो क्या? नहीं मतलब सिमिलर ही होगा ना, क्योंकि नहीं दूसरे नहीं नहीं नहीं, अच्छा लो सुनो पहले। 3s और 3d में जाने के लिए एनर्जी गैप, और दिस इज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कि 3s और 3d में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है इन PCl5। ये तुम बोलोगे सर कहां से? तो उस समय के साइंटिस्टों के पास ये डेटा था। तो उस समय ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था लाइनस पॉलिंग के पास कि यार आप बोलते हो 3s से 3d चला जाए, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी ये बात मानने को तैयार नहीं थी उस समय, और लॉजिकली भी वो ठीक भी नहीं था। भाई बिकॉज एनर्जी गैप बहुत ज्यादा था। तो एनर्जी गैप ज्यादा होने का मतलब क्या है? आपको क्यों ऐसा और करेगा आज वो? हाँ मतलब क्यों ऐसा कर देगा? रीजन भले ही एक बाद में वो लोग था कि एनर्जी गैप ज्यादा है, तो इट इज लाइक कि चलो ठीक है, बाद में बॉन्ड्स बन गया, इंटर एनर्जी लगाया, बट बहुत ज्यादा था। तो अब देखो इसमें से क्या है, ये हम लोग ने बीच का इस कहानी को छोड़ दिया था, क्योंकि ठीक है उस समय उतना डिटेल में जाता तो लगता है कि प्रॉब्लम आता। और मेरा मानना है कि जोर का झटका धीरे से लगना चाहिए। एक ही साथ झटका दे देंगे ना तो फिर उड़ जाओगे, धीरे धीरे झटका लगेगा तो अब्सॉर्ब कर लोगे। हाँ ठीक है सर, झटका भी दीजिए। तो अब देखो ध्यान से, तो कॉन्ट्रैक्शन थियरी बोलता है कि ये जो एक्साइटेशन जो है, ये एक्साइटेशन ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है फ्री एक्साइटेशन, और एक होता है फोर्स्ड एक्साइटेशन। फ्री एक्साइटेशन का मतलब, फ्री एक्साइटेशन का मतलब एनर्जी खुद ले लिया एटम और हाँ खुद एनर्जी excite हो गैप गया। बहुत, एनर्जी गैप बहुत कम है, बहुत कम, इतना कम कि यार थर्मल सराउंडिंग मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड में भी उतना एनर्जी है कि आराम से हो जाएगा। फ्री एक्साइटेशन मतलब एनर्जी गैप बहुत कम, वेरी लेस। जनरली NS से मतलब NP में बिना रहता है पैसा जनरली। खर्च किए एक्साइट हो जाएगा। हाँ यस, बहुत कम में काम, मतलब ना के बराबर। तो सराउंडिंग ही हेल्प कर दिया आपको, सराउंडिंग ही हेल्प कर दिया। इवन थर्मल सराउंडिंग इज इनफ टू एक्साइट। तुम लोग के जीवन से, क्योंकि तुम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो तुम लोग के जीवन से एग्जांपल दूं तो फ्री एक्साइटेशन का मतलब किसी को अभी यहां से IT में छलांग लगाना है, तो फ्री एक्साइटेशन वाला बच्चा जीनियस बच्चा, टैलेंटेड, उसको नहीं जरूरत है उतना ज्यादा सराउंडिंग का, कम से कम में काम चल जाएगा। वो जीनियस है, वो जीनियस पैदा हुआ है, खत्म, उसको खत्म, उसको थोड़ा बहुत कोचिंग कर लिया, थोड़ा बहुत देख लिया, खत्म, थोड़ा सराउंडिंग का जरूरत है, उतना में काम चला गया। दिस इज फ्री एक्साइटेशन। ऐसा होता है ना? जो टैलेंटेड होता है उसको कोई जरूरत नहीं होता है ना कि भाई उसके लिए कोई सराउंडिंग का जरूरत नहीं है कि उसको सराउंडिंग हेल्प करेगा। तो इनफ थम इज इनफ टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। तुम लोग के भाषा में एक होता है फोर्स्ड एक्साइटेशन। फोर्स्ड एक्साइटेशन का मतलब पैसा खर्च करके excite हाँ थोड़ा सा इस बच्चे को थोड़ा, ऐसा नहीं कि IT निकालेगा नहीं, बट इसको थोड़ा सराउंडिंग का हेल्प चाहिए, इसको चाहिए सराउंडिंग का हेल्प। ये भी जब छलांग लगाएगा जीवन में, छलांग तो ये भी लगाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको एनर्जी गैप थोड़ा ज्यादा है, खुद से नहीं कर सकता है, एनर्जी गैप लिटिल हाई। जैसे कौन कौन सा, जब भी NS ND का ओवरलैप एक्साइटेशन हो या NP ND का हो, तो ये होता है फोर्स्ड एक्साइटेशन। फोर्स्ड का मतलब ये नहीं कि उसको थोड़ा सा सराउंडिंग का हेल्प की जरूरत है। फ्री एक्साइटेशन का परफेक्ट केस कौन है? CH4। याद है 2s को सीधा क्या कर दिए? 2p। 2p में छलांग लगा दिए थे। ये फ्री एक्साइटेशन का केस है। और फोर्थ शॉट लो, समझ में आ रहा है मेरे तुम लोगों को? सर हल्का इस हल्का। तरीके से इवेपोरेशन और हीटिंग से भी रिलेट कर सकते हैं ना कौन सा? सर? जैसे इवेपोरेशन होता है वो अपने आप हो जाता है। हाँ यस यस, समथिंग लाइक दैट। यस, तुमको जो मॉडल समझना, फ्री बहुत सारे प्रोसेसेस खुद ही अपने आप, अपने आप तुमको जैसे समझना हो, ठीक है ना? इट इज लाइक अ टैलेंटेड, समझ लो टैलेंट। फ्री मतलब बहुत टैलेंट,
और बहुत टैलेंटेड होगा तो उसको सराउंडिंग का जरूरत नहीं पड़ता है, वो अपने आप निकल जाता है। दुनिया में उसको कोई रोकने वाला नहीं है। सचिन तेंदुलकर कोई रोकने वाला नहीं है, उसको कोई नहीं था, वो थोड़ा बहुत किया होगा, बट ही वाज बॉर्न टैलेंटेड। सर थर्मल सराउंडिंग्स का मतलब मतलब क्या है? तुम कभी भी, अभी भी हम लोग जहां पर हैं, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री का है, तो इसमें भी तो कुछ एनर्जी मौजूद है। यस सर। इस सराउंडिंग से एनर्जी ले लिया वो, कुछ और तो फिर वो चाहिए। हाँ, इसी से ले लिया वो। आगे ऐसा नहीं है कि, ऑर्बिटल। हाँ मतलब ऐसा नहीं कि सचिन तेंदुलकर जाएगा नहीं किसी कोचिंग में, वो भी गया, बट वो कम से कम में चला के काम कर लिया, वो खत्म, उसको ऊपर टैलेंटेड था। मिनिमम एफर्ट, वो भी गया किसी क्रिकेट एकेडमी में गया, किया, खेला। चल आगे बढ़ूं। अब देखो ध्यान से। PCl5 फोर्स्ड एक्साइटेशन है। हाँ, यस यस यस, PCl5 इज अ केस ऑफ पोस्ट वाला। अब ये, अब तुम पूछोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर ये क्या है, इसमें फोर्स है, व्हाट इज द, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो अब उस कहानी को हम लोग थोड़ा अनकवर करते हैं। लाइनस पॉलिंग से भी सवाल पूछा गया था, तो बोला देख यार, है इसका रीजन है। देखो ध्यान से। अब मुझे अब सबसे पहले पीसीएल, अच्छा एक्साइटेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, फिर व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एक्साइटेशन। सर हाई एनर्जी। फॉर फोर्स्ड एक्साइटेशन के लिए क्या चाहिए? हाई एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। एक तो अवेलेबिलिटी होना चाहिए वेकेंट ऑर्बिटल का, ये तो यार किसी भी एक्साइटेशन के लिए चाहिए। अरे इलेक्ट्रॉन को जंप करा रहे हो तो कम से कम अपने ही सब लेवल में, इस सब लेवल में कम से कम रूम तो खाली होना चाहिए। रूम ही खाली नहीं होगा तो क्या करेगा बेचारा, ये तो सच बात है। अवेलेबिलिटी ऑफ अ वेकेंट। सर बट उसके बाद तो 4s आता है ना। हाँ तो अच्छा। 4s तो टोटली डिफरेंट हो गया। 4s मतलब वो तो हो गया कि वो फोर्स नहीं हुआ, वो तो हो गया फोर्स नाम पे मजा, वो तो हो गया कि एकदम बहुत ही जबरदस्ती करके आप बॉन्ड बना रहे हो, वो बॉन्ड बनाने की बात नहीं हो रही। फोर्स्ड एक्साइटेशन मतलब फ्री के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा, बट इतना भी नहीं कि अब कहीं भी उसको छलांग लगा दी। मतलब मैं काम हमेशा किस में कराऊंगा, मैं हमेशा ये काम किस में करा रहा हूँ, सेम सब लेवल में। सबको समझ में आ रहा है? सेम सब लेवल। हाँ वो सही बात है। ऐसा नहीं कि मैं फोर्स करके सब कुछ ही बनाते रहिए, वो बॉन्ड नहीं बनता है। वो तो हो गया आपको बहुत एनर्जी देना पड़ेगा। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दोज बॉन्ड्स, आई एम टॉकिंग, इट इज लाइक तुम्हारे लैंग्वेज में एकदम बच्चा जो फेसबुक व्हाट्सएप कर रहा है उसको कोई नहीं फोर्स करा सकता, नहीं आईटी करा सकता भाई, उसका शैली अलग है, उसका शैली अलग है। मैं फोर्स मतलब वही बोल रहा हूँ, फ्री मतलब टैलेंटेड, फोर्स मतलब वो स्टूडेंट समझो ना, मॉडल भी तो दे रहा हूँ। फोर्स मतलब जो खुद से खुद करना चाह रहा है, उसके लिए कोई सराउंडिंग। ऐसा नहीं जो खुद ही से नहीं करना चाह रहा है सर उसको आईटी करा दो, उसको भगवान भी नहीं करा सकता। अगर ठीक है ना, तो कोई नहीं करा सकता, खुद से मोटिवेटेड नहीं है, तो उसकी बात नहीं की जा रही है। एंड सेकंड कंडीशन इज, मुझे एनर्जी गैप को क्या करना है, एनर्जी गैप को क्या करना है, रिड्यूस करना है। वेरी गुड। अच्छा, तो मुझे एनर्जी गैप को रिड्यूस करना। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या कहानी होता है। मैं थोड़ा सा इसको बदल के, मुझे एक चीज बताओ, मान लो ये कोई एटम ए है, न्यूक्लियस, यहाँ पर एस है, पी है, डी है, ठीक है, कोई न्यूक्लियस है, इमेजिन करो। और मान लो वही कोई एटम है ए, जिस पर कि मैं डेल्टा प्लस का चार्ज लगा दूं। अच्छा, डेल्टा प्लस का क्या मतलब? डेल्टा प्लस का मतलब इसका पुलिंग पावर, जिस एटम पर डेल्टा प्लस का चार्ज है इसका पुलिंग पावर, कि जिस एटम पर एकदम कोई चार्ज नहीं है इसका पुलिंग पावर, किसका पुलिंग पावर ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स की तरफ? जिस पर डेल्टा प्लस पहले से है। बोल सकता हूँ कि इसका जेड इफेक्टिव क्या है पहले से? ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। डेल्टा प्लस, हाँ मतलब प्लस मान लो, डेल्टा प्लस हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आया, जेड इफेक्टिव ज्यादा है। जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसका मतलब पुलिंग पावर क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में? उसके रिस्पेक्ट में। किस पर, अच्छा बोलोगे सर किस पर पुल कर रहा है, तो ऐसे सोचो यार, न्यूक्लियस है, उस पर डेल्टा प्लस है, तो सब ऑर्बिटल्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, सब ऑर्बिटल्स पर, और डी ऑर्बिटल से भी लगा रहा है। इससे तो सभी साइज छोटा हो जाएगा ना। हाँ, इससे सभी ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल है वो
कम होगा कि बढ़ेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगने का मतलब एनर्जी शेल्स लेवल और का क्या पास में होना? आ जाएंगे, पास होना, मतलब एनर्जी लेवल क्या होना? कम हो जाएगा। कम होना। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये काम ए भी कर रहा है, ये काम ए डैश ए पर जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और अच्छे से करेगा। तो अभी चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी यहीं से आता है। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन बोलता है कि अगर चार्ज होता है तो पुलिंग पावर तो लगाता है। अच्छा, एस पी और डी में सब पर लग रहा है पुलिंग पावर, लेकिन द इफेक्ट मैक्सिमम किसको फील होगा? डी को। इसका रीजन? सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर तो आपने बोला वहां चार्ज लगाएंगे, अभी चार्ज तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स तो वो जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है उससे रिपेल भी तो करेंगे। जो कौन सा? चार्ज, जो आपने चार्ज लगाया उसका मतलब आप हाँ, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फेंक रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन्स उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं फेंक रहा हूं मैं, उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं फेंक रहा हूं मैं, बोल रहा हूं कि उससे अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन कम ही हो गया, यस सर। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गया, अच्छा हाँ ठीक है सर। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन फेंक कहाँ रहा हूँ यार, कम हो अच्छा गया, हाँ, प्रोटॉन का पावर बढ़ा रहा हूँ। यस सर समझ गया। अच्छा, इफेक्ट सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन फील करेगा? डी। इसका क्या रीजन है? देखो ध्यान से सुनो, ये मॉडल ऐसे समझो, एस और पी पहले से ज्यादा क्लोज थे कि नहीं न्यूक्लियस के? ऑब्वियस बात है, डी के रिस्पेक्ट में। तो एस और यस पी तो पहले से ही ज्यादा क्लोज थे, तो डी ऑर्बिटल जो है वो बेचारा दूरी पे कहीं बैठा हुआ था। इट इज लाइक कि तुम एक भिखारी को 10 रुपया दो और अंबानी को 10 रुपया दो, किसको ज्यादा फर्क पड़ेगा? वही 10 रुपया का। अंबानी तो हो सकता है लेगा भी नहीं, और भिखारी के लिए वही हो सकता है 10-15 रुपया बहुत बड़ी बात है। वाई? बिकॉज द इफेक्ट उसको ज्यादा मिलेगा जो पहले से बदतर हालत में या पहले से बर्बाद हालत में। एस और पी तो बोलेंगे मैं तो पहले से ही न्यूक्लियस से क्या था, मैं पास में न्यूक्लियस के हो। पहले ही पास था, मैं पास पास में और हाँ। आया। इट इज लाइक कि सब के सब थोड़ा पास आएंगे, एस थोड़ा थोड़ा सा स्लाइड करेगा अंदर, पी भी बोलेगा मैं भी थोड़ा स्लाइड करूंगा। ये डी जो था ना, सीधा बोलेगा अरे यार मुझे जो मौका मिला है मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो सीधा यहां तक आ जाऊंगा। इट इज लाइक फेंस तो लगा ही हुआ है, एस ऑर्बिटल भूलेगा यार अगर इतना ही पास मुझे लाना था तब तो मैं न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारे अंदर नहीं चलाया था। मैं अगर इतना ही भाग्यशाली होता, किस्मत वाला होता, तब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ इस ऑर्बिटल में? मैं तो तुम्हारे अंदर होता, मैं तो ऑलरेडी पास हूं, मैं तो सबसे बेस्ट पोजीशन तो मुझे ही किस्मत ने दिया है क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूँ। और मैं अगर ज्यादा पास होता तो तुम्हारे अंदर नहीं रहता, मैं न्यूक्लियस के अंदर। तो इसका मतलब मुझे क्या ही खुशी, मुझे तो ऑलरेडी मुझे उतना क्या बोलते हैं थोड़ा पास और आ गया। डी ऑर्बिटल बोलेगा दौड़े दौड़े आएगा। तो होता क्या है, अब ध्यान से देखना इसके बाद क्या थ्योरी बोलता है। तो अब लाइनस चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करता है इस बात को, देखो तुम PCl5 में एक बार नजर डालो सराउंडिंग एटम पर। सराउंडिंग एटम कौन है यहाँ पर बताओ? सराउंडिंग एटम यहाँ पर कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन और फास्फोरस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन? ये क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा फास्फोरस से, तो एज अ रिजल्ट इस पर कौन सा चार्ज आएगा? 5 डेल्टा प्लस। 5 डेल्टा प्लस आने से जो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो रही होगी? कम। कम हो रही होगी। डी बहुत ऑर्बिटल्स ज्यादा की ही एनर्जी कुछ कम हो गया होगा। हाँ एनर्जी कम हो गया होगा डी ऑर्बिटल्स का। डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी गैप अगर कम हो गया होगा तो प्रमोट करना एस से डी में, therefore promotion from s to d orbital is now possible। और यही कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी एक्सप्लेन करता है। कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी बोलता है कि एक्चुअली में नजर डालिए फास्फोरस के सराउंडिंग एटम पर, उसका सराउंडिंग जो है ना वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल कर रहा है इस पूरे चीज को। सबका स्क्रीनशॉट लो।
दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंटायर स्टोरी। तुमको अगर अपने मॉडल से समझना हो तो इट इज लाइक एक एवरेज बच्चे को आईटी कराने के लिए टीचर का रोल, कोचिंग का रोल, ये जो सराउंडिंग लोग हैं। इट इज लाइक फॉस्फोरस के पास जैसे ही 5-5 क्लोरीन हुआ, आप ऐसे समझो क्लोरीन हैज मोटिवेटेड फॉस्फोरस। क्लोरीन बोल रहा है यार मैं बॉन्ड बनाने आ रहा हूं, चिंता क्यों कर रहा है, मैं तुमसे इलेक्ट्रॉन खींचूंगा, मैं तुमको ये करूंगा, आई विल टैक्स यू, प्रेशराइज करूंगा, तुम बॉन्ड तो बनाना ही चाह रहे हो, तुम बॉन्ड तो बनाना चाह रहे हो PCl5। फॉस्फोरस बोलेगा हाँ तुम क्या करोगे, तो तुम मुझे और ज्यादा मोटिवेट करो, कैसे करोगे, तुम बेसिकली 5-5 डेल्टा प्लस लाओगे। फॉस्फोरस क्या करेगा उसके चक्कर में, अरे तू मेरा डेल्टा प्लस ला रहा है, उसका पुलिंग पावर क्या कर रहा है, उसका पुलिंग पावर को और बढ़ा रहा है। इट इज लाइक मोटिवेट कर रहा है, यार तू कर सकता है, तू कर सकता है ना। मतलब मैं अगर तुमको नॉर्मली, तो बेसिकली फोर्स्ड एक्साइटेशन इज नथिंग बट द रोल ऑफ द सराउंडिंग। और तुम बोलोगे सर व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बिहाइंड दिस, इतना सारा कहानी तो आपने सुना दिया, आईटी आपसे कैसे सवाल पूछेगा। देखो आईटी कैसे बहुत अच्छा सवाल पूछता है। दुनिया में PH5 नाम का स्पीशीज, अगर PCl5 एग्जिस्ट करता है तो PH5 को करना चाहिए कि नहीं। हाँ सर, PH5 में क्या प्रॉब्लम है यार, जब क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन जगह है। भी होगा। हाँ सर तो तुम, आपने बोला था कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स में एक रीजन आपने दिया था कि हाँ सर वो यही d रीजन है, ऑर्बिटल था ये। हाँ वो यही रीजन है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन वो यही रीजन है। सर कौन सा रीजन था वो? सर एक यही बार रिपीट। हाँ वो बता, सुनो कहानी सुनो। PCl5 अगर एग्जिस्ट करता है तो एक सिंपल सा चीज मुझे बताओ, PH5 में क्या प्रॉब्लम है, क्या कोई स्टेरिक हिंड्रेंस का प्रॉब्लम है क्या, H तो और पिद्दी सा है, क्यों नहीं हम लोग वही काम कर लेते हैं। सर फॉस्फोरस है 3s, मतलब तुम बोलोगे सर इतना सारा कहानी सुनाने के बाद आईटी कैसे पूछेगा, तो वही देख पूछ लेता हूँ, देखो कैसे पूछ रहा है वो सवाल। यार करना क्या है, अगर ड्राइंग क्लास की तरह देखना है तो एक जंप कराओ और H आ जाए और बॉन्ड बना ले सबके साथ। PH5 नहीं एग्जिस्ट करता है, क्या रीजन होगा। रीजन इज विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फॉस्फोरस के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से क्या होता है, अरे 5 डेल्टा प्लस छोड़ो, ऊपर से कौन सा चार्ज आ गया, माइनस आएगा। माइनस आ गया, वो तो और डी ऑर्बिटल को भगा दिया। मतलब तो भिखारी से कहने और का 10 मतलब रुपया ले क्या, लिया। S से P प्रमोशन हो पाया क्या, नो सर, नहीं हो पाया, और PH5 नाम का चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। अभी कहानी लिखाता हूँ जो पूरा शॉर्ट में बताया हूँ, और इसके बारे में सुन लो कितनी सारी बातें हैं। दुनिया में SF4 बनता है कि नहीं, यस सर बनता है। दुनिया में Yes, sir. SH4 नाम का चीज नहीं बनता। नहीं बनता है। SF6 बनता है, Yes, sir. SH6 सर बेसिकली मतलब हैलोजेंस जो भी चीज करता है वो हाइड्रोजन नहीं कर सकता क्योंकि नहीं कर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हाँ, बिकॉज सराउंडिंग एटम इज नॉट दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सराउंडिंग एटम इज नॉट दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तुमको अगर सराउंडिंग एटम, इट इज लाइक उसके पास अच्छा टीचर ही नहीं है, अच्छा कोई Sir, मोटिवेशनल फैक्टर ही नहीं है। अच्छा एक और चीज सुन लो, रुको सर रुको एक डाउट। हाँ बोलो। सर तो हमने क्या पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन में कि पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है, उसके बाद Cl उसके साथ बॉन्ड बनाता है ना। हाँ। बट यहाँ तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि Cl पहले ही इलेक्ट्रॉन ले लेता है नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसा नहीं है, ये तुमको देखो एक मॉडल की तरह काम करना है, तो मॉडल की तरह तो आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि एक पिक्चर बन रहा है, ये हमेशा करना पड़ता है। देखो तुमको, हम लोग के पास, ये सही सवाल बोले, सही सवाल पूछे, समझ गया डाउट। बट द प्रॉब्लम विथ केमिस्ट्री इज कि वी ओनली हैव द फाइनल पिक्चर। यस सर। हम लोग क्या देखे हैं, दुनिया में PCl5 बन गया, बस हम लोग बस यही देखे हैं, और PH5 नहीं देखे हैं। हम लोग अब क्या करते हैं, टाइम के फ्रेम में पीछे जाते हैं, सोचते हैं, यहीं पर इन सब चीजों का नाम है मॉडल। मॉडल का मतलब, अब इनमें एक सच्चाई assumption। मत ढूंढो, यस, इनमें सच्चाई मत ढूंढो, क्योंकि वो भी कोई नहीं देखा है कि हाइब्रिड हुआ है। समझो इस चीज को, तुमको लगेगा सर क्या, लेकिन केमिस्ट्री ऐसी ही पढ़ाई होती है, केमिस्ट्री ऐसी ही पढ़ाई होता है, और साइंटिफिक
एक्यूमेन भी यही बोलता है, ऐसे मत सोचिए। इसीलिए दुनिया में क्या बोर्ड लॉ पढ़े हो क्या? देयर इज बोर्ड लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्या पढ़े हो? बोर्ड मॉडल। क्या Yes, sir. क्वांटम मैकेनिकल लॉ पढ़े हो क्या? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, Yes, sir. हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, क्या मतलब मॉडल है, सब चीजें मॉडल है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। तो हम लोग के पास तो सिर्फ ऑब्जर्वेशंस हैं। हाँ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़े, वहां लॉ दिया है साइंस, वहां लॉ बोलता है। क्योंकि वो न्यूटन सच है। फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं, वो सच है, वो न्यूटन का फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं बोला है, देखा है, ऑब्जर्व किया है। इसको किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया है। तो जब चीजें ऑब्जर्व नहीं की जाती हैं तो हम लोग कहानी बनाते हैं। अब तुम बोलोगे सर ऐसा करता है, यस, और यही सच है। तुम्हारे पास तुम कर ही नहीं सकते हो। हम लोग के पास तो फाइनल पिक्चर है PCl5। अब वो बना, वो हाइब्रिड हुआ, क्या हुआ, तो थियरीज हैं कि ऐसे समझो कि एक जब 5-5 क्लोरीन आ रहे होंगे, 5 डेल्टा प्लस आया होगा, तो समझो एक फंक्शन क्रिएट हो रहा है, एक चीज का निर्माण हो रहा है, चीज का क्या बोले, यूनिवर्स में एक चीज जन्म ले रहा है। अब हम लोग उसके मॉडल बनाते हैं, वो मॉडल को आपको वैसे ही समझना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। यू आर ट्राइंग टू एक्चुअली व्हाट डू, रुको सुनो, यू आर एक्चुअली व्हाट ट्राइंग टू डू, तुम चाहते हो कि पीछे जाकर के पूरा तोड़ के समझ जाए। अरे वो नहीं कर सकते, उतना तो आपको केमिस्ट्री ने दिया ही नहीं, वो डोर क्लोज कर दिया। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आप एक सर्टेन लेवल के बाद मेरे अंदर तो आ ही नहीं सकते, क्लोज हो आप। आपको अब उसको ऐसी, इसलिए मैं बेस्ट बोलता हूं, हर इनऑर्गेनिक को एक कैरेक्टर समझ लो, एक मॉडल समझ लो, इंसान समझ लो, जैसे हम लोग काम करते हैं, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हाँ बोलो, अब क्या डाउट है? सर एक डाउट है हाँ बोलो क्या? सर, PCl5 हो सकता है तो क्या PF5 नहीं हो सकता क्या? हाँ क्यों नहीं होता, होता है, ये PF5 बनता है, ओके सर। बनता है। सर एक और चीज सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो तब इफेक्ट में आता है जब वो बॉन्ड, मतलब बॉन्ड हो वही, रहा होता है ना। हाँ मैं समझ गया इस चीज को, लेकिन हम लोग को पीछे जाकर के कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को? यस मैंने वही सर। तो अभी कहानी सुनाया। वी हैव टू गो बाय, आई कैन अंडरस्टैंड देयर इज अ, लेकिन दिस इज द मॉडल, यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन दिस मैनर। यही आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ाई करो हायर लेवल पर, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा एनालिटिकल भी रहो। इट इज नॉट लाइक मैथ्स, इट इज नॉट लाइक फिजिक्स, इट इज हाईली एनालिटिकल, क्रिएटिव। आप इस चीज को समझो, हम लोग के पास नहीं है वो, हम लोग पीछे जा करके टाइम जीरो से पीछे जा रहे हैं। दुनिया जन्म लिया और PCl5 बना हुआ है, PCl5 इंतजार नहीं किया है कि देखो मैं ऐसे काम कर रहा हूं। तो क्या कर सकते हैं, मॉडल क्रिएट करते हैं और कुछ नहीं। सर एक तो सिमुलेशन बोलो। पॉसिबल है क्या सर कि मतलब हमने नहीं देखा तो प्रोटॉन ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। जो भी देखा, ऐसे समझो, जो भी देखा है उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटॉन का नाम दिया है। उल्टा बोलो ना, अब तो क्लियर है, जो भी देखा है उस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया है? यस सर, प्रोटॉन। खत्म, बात यही खत्म हो गया। अब वो सही है कि अब वो भी तो चलते रहता है, प्रोटॉन के अंदर भी कितने आ गए, आते रहते हैं। जो हम लोग ने देखा उस प्रॉपर्टी को नाम दिया। अब देखो ध्यान से सुनो। अब सर ये फोर्स एक्साइटेशन है, मतलब ये नेचुरली इतना ज्यादा नहीं मिलते या हाँ, मतलब नहीं, फोर्स एक्साइटेशन का मतलब है इनमें सराउंडिंग एटम्स का रोल है। अगर तुमसे पूछोगे सर व्हाट डू मीन बाय दिस, इसमें सराउंडिंग का भी रोल है। सिस्टम उतना टैलेंटेड खुद से नहीं है, बस यही बोलना चाह रहा हूं। अगर तुम उसे लेमैन टर्म्स में पूछोगे इसका क्या मतलब है, सिस्टम खुद से टैलेंटेड नहीं है लाइक कार्बन की एक्साइट कर दे, उसको सराउंडिंग का रोल चाहिए। सराउंडिंग का थोड़ा मतलब वो ठीक है। और तुम लोग के जीवन में बार बार वही लॉजिक दे रहा हूं, एक मोटिवेटेड आदमी है जो जाना चाहता है बच्चा IIT, उसमें उसको थोड़ा सराउंडिंग का भी, एवरेज है, जीनियस नहीं है, एवरेज है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, मेहनत कर रहा है, कोचिंग आ रहा है, टीचर्स के नोट्स पढ़ाई कर रहा है, हो जाएगा IIT। दिस इज फोर्स्ड एक्साइटेशन। बट सराउंडिंग का रोल आया ना, ये बोलना चाह रहा हूं। और इसमें सराउंडिंग कौन है, व्हाट इज द रोल ऑफ, व्हाट इज द सराउंडिंग हियर? सराउंडिंग इज क्लोरीन। अच्छा आप ध्यान से सुनो, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, ये पूरा का पूरा कहानी में चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी क्या बोल रहा है, लिखो पहले इसको।
Why PCl5 exists? इस कहानी को पहले लिखो. सर सर आपका स्क्रीन पोर्ट्रेट हो गया. मेरा आवाज भी नहीं आ रहा. सर ने मैसेज किया, वेट कर. स्क्रीनशॉट ले सकता है, वरना डिलीट हो जाएगा. ये आवाज आ रहा है सबको? सर आ रहा है. यस सर, आ रहा है.
क्लास लीव करना है क्या? पता नहीं। लीव करना है गेस। हाँ लीव करने का सर ने बोला है सो इन द ग्रुप।